हेलो। आज हम लोग जीविका का जो यूथ पब्लिकेशन का बुक कर रहे थे, आज उसका हम लोग सेट 3 करेंगे। अगर आपने सेट 1 और 2 को नहीं देखा है तो वो एक वीडियो में डाल दिया, वो देखिए। आज चलिए सेट 3 को करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 3। याडुबू की संधि 1826 में किसके मध्य 18 याडुबू की संधि जो 1826 के मध्य माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को हड़प लिया गया था? याडुबू की संधि के तहत कौन सा? याडुबू की संधि के तहत तो असम क्षेत्र को हड़प लिया गया था 1826 में। आर्य समाज में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। यह बात बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। दयानंद सरस्वती जो थे वो गुजरात के मूल निवासी थे, यह भी सही है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 में, 43 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश में किया जाता है? तो चौथे वर्ष में। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष में किया जाता है। अमात्य सेन को अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1998 में। अमात्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 को अमात्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCESS किस राज्य में स्थित है? तो वो तुम्हारा है केरल में। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र किस राज्य में है? तो ये केरल में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी कौन? याद रखिएगा, शुष्क बोला है तो ये राजस्थान के पास होगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। बीकानेर में है। कनेक्टॉम शब्द किससे संबंधित है? कनेक्टॉम शब्द किससे संबंधित है? तो कनेक्टॉम शब्द किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क के तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र से है। कनेक्टॉम शब्द किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र से संबंधित है। सामाजिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। सामाजिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या? इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृत्व दर तथा नवजात मृत्यु दर को कम करना। मातृत्व दर और नवजात मृत्यु दर को कम करना है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो वह आमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो आमीटर में है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। कम हो जाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जब पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे हेलोफाइट कहते हैं। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो वह दिव्या देशमुख। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो दिव्या देशमुख बनी थी। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया 2025 में? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। किसे किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को किया गया 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। भारतीय मूल की गायिका चंद्रिका टंडन को अपने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो उन्हें त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल की जो गायिका है चंद्रिका टंडन, उन्हें अपने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो उन्हें मिला है त्रिवेणी के लिए मिला है। ये हमारा रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है। आप इसको धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, आप इसको चाहे तो बनाइएगा रुक रुक के। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपका DI आ गया।
आ जाइए, अब आ जाइए 41 नंबर से, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन। बहु बाई और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी क्या है? बाई और रिक्त स्थान की कुंजी पर जाने के लिए रिक्त स्थान क्या है? तो शिफ्ट प्लस टैब। क्या है? बाई और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी शिफ्ट प्लस टैब है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के लिए कौन सा ऑपरेशन आपको डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को खोजने, सर्च करने और उसे दूसरे में बदलने के लिए रिप्लेस करने की सुविधा देता है? तो वो है फाइंड एंड रिप्लेस। एम एस एक्सेल 2010 में काउंट फंक्शन का क्या कार्य है? एम एस एक्सेल 2010 में काउंट फंक्शन का क्या कार्य, जो हमारा काउंट है उस फंक्शन का कार्य क्या है? सेल की संख्या गिनना, सेल की संख्या गिनना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्फ़ाबेट अक्षरों का उपयोग निम्नलिखित में किससे परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉलम को। किससे परिभाषित करने के लिए? कॉलम को। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा प्रदान करता है ताकि इसे अन्य प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर द्वारा खोला जा सके या विभिन्न प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में एग्जीक्यूट किया जा सके? उसे कहते हैं ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, ODP। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा प्रदान करता है ताकि इसे अन्य प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर द्वारा खोला जा सके या विभिन्न प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सके? उसे कहते हैं ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ODP। MS पावरपॉइंट 2010 में, MS पावरपॉइंट 2010 में वाइप वाइप WIP वाइप इफेक्ट को डैश टैब पर स्लाइड और अप्लाई किया जाता है, वो है एनिमेशन। MS पावरपॉइंट 2010 में, MS पावरपॉइंट में वाइप इम्पैक्ट को डैश टैब से स्लाइड पर अप्लाई किया जाता है, तो एनिमेशन के द्वारा अप्लाई किया जाता है। HTTPS किससे संबंधित है? HTTPS किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से। HTTPS किससे संबंधित है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से संबंधित है। ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना चाहिए? ईमेल प्रयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना चाहिए? तो ईमेल मैसेज का मुख्य विषय, ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। इनमें से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? वो करता है साइबर एथिक्स। क्या लिखा है? तो कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों में उचित नैतिक और व्यवहार की खोज संदर्भित करता है? तो साइबर एथिक्स में करता है, साइबर एथिक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज संस्करण विजुअल डेस्कटॉप नामक एक अतिरिक्त फीचर को सपोर्ट करता है जो आपको कई डेस्कटॉप की स्क्रीन रखने की सुविधा देता है जहां आप खुली हुई विंडोज की व्यवस्थित रख सकते हैं? तो वो है विंडोज 10 में। वर्चुअल डेस्कटॉप किस में है? तो विंडोज 10 में है वर्चुअल डेस्कटॉप। रिकर्निंग डेस्कटॉप, रिकर्निंग डेस्कटॉप RD आवर्ती जमा मुख्य लाभ क्या है? आवर्ती जमा का मुख्य लाभ क्या है? नियमित मासिक बचत और ब्याज, नियमित मासिक बचत और ब्याज। पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो सड़क परिवहन। पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है? तो सड़क परिवहन को हम लोग, सड़क निर्माण को हम लोग पूंजीगत व्यय कह सकते हैं। खाता बही कितने अक्षर होते हैं? खाता बही, खाता बही में कितने पक्ष होते हैं? खाता बही में कितने पक्ष होते हैं? डेबिट और क्रेडिट होते हैं सिर्फ। अंत्योदय शब्द का अर्थ क्या है? अंत्योदय शब्द है उसका अर्थ क्या है? सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। अंत्योदय शब्द का अर्थ क्या है? सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। PMGSY किस प्रकार की योजना है? PMGSY किस प्रकार की योजना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की योजना है। PMGSY की नहीं, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। PMGSY किस प्रकार की योजना है? तो केंद्रीय प्रायोजित योजना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत एक लड़की की यात्रा क्रम में कुल कितनी राशि प्राप्त होती है? 94,100 रुपये। क्या लिखा? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जीवन चक्र के दृष्टिकोण में एक लड़की को प्राप्त क्रम यात्रा में कुल कितनी राशि प्राप्त होती है? तो 94,100 रुपये प्राप्त होती है। सतत जीविकोपार्जन योजना किस संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो वो है महिला ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा। सतत जीविकोपार्जन योजना किस संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा। वर्ष 2005-06 से 14-15 तक की अवधि में बिहार GSDP के निरंतर वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वह 10.5%। कितनी है? 10.5%। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य क्षेत्र में कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? वो है 1.2 लाख रुपए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य क्षेत्रों में कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 1.2 लाख रुपए। सामुदायिक संस्था का उद्देश्य क्या है? जो सामुदायिक संस्था है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य है समाज की समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करना। जो सामुदायिक संस्था का उद्देश्य क्या है? समाज की समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करना। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को किस प्रकार का ऋण मिलता है? जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं उन्हें किस प्रकार का ऋण मिलता है? माइक्रो फाइनेंस ऋण मिलता है। माइक्रो फाइनेंस ऋण मिलता है। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अन्न के रूप में स्वयं सेवा समूह के गठन का विचार दिया है, वो दिया मोहम्मद यूनस ने। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्रों के रूप में स्वयं सेवा समूह के गठन का विचार दिया तो मोहम्मद यूनस खान को दिया जाता है। राज्य में कितनी आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न है? राज्य की कितनी आबादी है जो कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो लगभग में 75%। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भारत है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। बिहार में बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो पेट्रो रसायन के लिए बरौनी पसंद है, पेट्रो रसायन के लिए। मनरेगा के तहत रोजगार मांगने की योजना उपलब्ध ना होने पर क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। RKVY का संशोधित रूप क्या? RKVY का संशोधित रूप क्या है? RKVY जो है अब रफ्तार बन गया। RKVY क्या बन गया है? रफ्तार बन गया है। ग्रामीण विकास की परिभाषा के अनुसार मानव केंद्रित प्रक्रिया किसे कहते हैं? ग्रामीण विकास की परिभाषा के अनुसार मानव केंद्रित प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये कहते हैं ग्रामीण विकास को। श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? श्री निकेतन परियोजना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज्यों के कार्यों से संबंधित है। इस तरह हम लोग का सेट 1 खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे सेट 2 को। मेरे कहने मतलब कि हम लोग का सेट 3 खत्म हुआ, अब हम लोग करेंगे सेट 4 को। चलिए अब सेट 4 करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पशु का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तो वो पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पशुपतिनाथ की। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो सत्य शोधक समाज की रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा जगह है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कौन सा है? तो वो है आपका कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में जो पड़ता है कटक, वहाँ पर हुआ था। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, हरा, नीला और काला करता है, और वो काला है। इसके बाद 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला कौन थी? 1903 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी क्यूरी। कौन थी? मैरी क्यूरी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? तो वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? तो वाराणसी में है। इंडियन ब्लू ऑफ माइंस का मुख्यालय है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो नागपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण कोरिया। ये भी आसियान के कितने सदस्य हो गए? 11वां, आखिरी सबसे ना का तिमोर लिस्ते सबसे आखिरी समय आया है। खाद्य संरक्षण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक आयोग है? तो वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। खाद्य संरक्षण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्थित एक वैधानिक आयोग है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मातृ और शिशु की मृत्यु दर को कम करना। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था 2010 में। स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ होता है। केंद्राभिमुख बल के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुख बल के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह है वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना। केंद्राभिमुख बल के लिए किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखने के लिए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बोर
फेरी बोट, ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित है? तो वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्रोमोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्रोमोप्लास्ट में। विंबलडन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीतने वाली इटली की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई है जैनिक सिनर। क्या है? विंबलडन 2025, कौन सा? विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाली इटली के पहले खिलाड़ी, ये इटली के पहले खिलाड़ी है जेनरिक सिनर। कौन है? जेनरिक सिनर है। वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 7 लोगों को पद्म विभूषण, दूसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट सम्मान है ये पद्म विभूषण। वर्ष 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर कुमार अरविंद कुमार मंगलम बिरला को। 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कुमार मंगलम बिरला को किया गया। अब आ जाता है आपका रीजनिंग। आप देख सकते हैं आ जाइए, अब कंप्यूटर करते हैं। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड 2010 में फाइल टैब पर जाने के लिए किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट की है जिसका उपयोग हम लोग फाइल टैब में जाने के लिए करते हैं? तो वह है Ctrl+H। फाइल टैब में जाने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं हम लोग फाइल टैब में जाने के लिए। आपके MS वर्ड 365 में एक नया डॉक्यूमेंट बनाया गया और उसमें कुछ बदलाव किया गया। डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाहते हैं तो लेकिन उसे किसी अलग नाम से एक कॉपी भी बनाना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सेव एज का प्रयोग करेंगे। MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? किसका? तो Ctrl+5 का करते हैं। क्या लिखा है? MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+5 का प्रयोग करते हैं हम लोग स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए Ctrl+5 का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टाइटल बार का प्रयोग किया जाता है। टाइटल बार का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग वर्कबुक को टाइटल प्रदान करने के लिए। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन एक लिंक डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के एक लिंक डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+K का। जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में MS पावर पॉइंट 2010 खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा टैब सेलेक्ट हो जाता है? कौन सा हो जाता है? तो होम टैब। जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में MS पावर पॉइंट 2010 खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा टैब सेलेक्ट होता है? तो होम टैब सेलेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से www की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता है? वेब हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेकबॉक्स इत्यादि का उपयोग करके उपयोग को आसान और इंसेटिव उपयोगिता इंटरफेस प्रदान करना। वेब में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जैसी किसी भी तरह की सूचना हो सकती है। या तो हाइपरलिंक पर क्लिक करके या तो किसी विशिष्ट एड्रेस की प्रविष्ट करके सूचना को एक्सेस करने के सुगृत तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट ईमेल सेवा प्रदान नहीं करती है? कौन सी ईमेल सेवा प्रदान नहीं करती? कौन कौन करती है? http://gmail.com, http google yahoo.com, hotmail.com, फॉर विजिट्स website.com ऐसा कोई ईमेल सेवा प्रदान नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का संबंध मान्य नहीं हो सकता है? तो कौन सा है? तो इनकरेक्टेड पाथ 6 है। विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कीबोर्ड पर डैश कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए क्या दबाते हैं? तो विंडो दबाएंगे। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडो दबाएंगे। म्यूचुअल फंड में बचत किस प्रकार मानी जाती है? म्यूचुअल फंड में बचत किस प्रकार की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मध्यम जोखिम को। म्यूचुअल फंड में बचत किस प्रकार की मानी जाती है? तो मध्यम जोखिम को मानी जाती है। वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक क्या होता है? तो ये कर कानूनों में परिवर्तन का प्रस्ताव है।
बैठक रजिस्टर किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं? बैठक रजिस्टर किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं? तो समूह में बैठक के विवरण देखने के लिए। बैठक रजिस्टर किस कार्य के लिए करते हैं? तो समूह में बैठक के विवरण देखने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। PMGSY 1 के अंतर्गत कितने किलोमीटर की सड़क निर्माण का लक्ष्य है? तो कितने किलोमीटर का है? 5 किलोमीटर का सड़क निर्माण का लक्ष्य है। जीविका रूरल लाइवलीहुड मिशन का मुख्य उपलब्धि कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? इसमें 90 लाख ग्रामीण परिवार शामिल है। ग्रामीण महिलाओं को 10,650 रुपये का बैंक क्रेडिट प्राप्त होता है। पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत इस योजना से हुई थी। सतत जीविकोपार्जन योजना क्रियान्वयन में कौन सा दृष्टिकोण उपयोग करते हैं? तो स्थानांतरक दृष्टिकोण, स्थानांक दृष्टिकोण। सतत जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन में कौन सा दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं? स्थानांतरक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। औद्योगिक विकास नीति का लाभ किन कंपनियों को मिलेगा? औद्योगिक विकास नीति का लाभ किन कंपनियों को मिलेगा? तो वो मिलेगा कोई भी उत्पादन इकाई जो मूल्यवर्धन के योगदान देता है, जो भी उत्पादन इकाई जो मूल्यवर्धन को योगदान देता है, जो भी कंपनी फर्म कभी भी केंद्र या राज्य सरकारों को काली सूची में नहीं डाली गई हो। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में कितनी राशि दी जाएगी? पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए दी जाती है। बिहार की कौन सी योजना ग्रामीण योजनाओं के लिए उल्लेखनीय है? तो वह है नल जल योजना। नल जल योजना। स्वयं सहायता समूह के एक परिवार को कितने सदस्य होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह के एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं? तो 1 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह के परिवार में कितने सदस्य होते हैं? एक परिवार से सिर्फ 1 सदस्य हो सकता है। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो दिया जाता है नाबार्ड द्वारा। स्वयं सहायता समूह को बैंक लीकेज कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत के शीर्ष 4 दूध उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात है। बिहार के हाजीपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो हाजीपुर है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दूध और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? तो बैंक खाते से सीधे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 11वीं में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 11वीं के दौरान हुई थी। ग्रामीण विकास शब्द सबसे अधिक प्रयोग किस योजना काल में प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ग्रामीण विकास शब्द का प्रयोग हुआ। सर्वोदय योजना किसके द्वारा, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो विनोबा भावे के द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो किस अनुच्छेद पंचायती राज प्रणाली संवैधानिक अंतर्गत दिया गया था? तो अनुच्छेद 243। क्या लिखा? भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? पंचायती राज प्रणाली को तो अनुच्छेद 243 के तहत एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इस तरह हम लोग का सेट 4 भी खत्म हो जाता है। आज हमने सेट 3 और 4 किया, हम लोग कल सेट 5 और 6 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको बता देंगे कैसे मिलेगा। उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।